आज के टाइम पे पूरी दुनिया सिर्फ एक आदमी से परेशान है, वो है डोनाल्ड ट्रम्प। अभी यूएस नेवी के अटैक के बाद 3 इंडियंस की जान चली गई, जिसके बाद एमईए की तरफ से जो स्टेटमेंट आया उसमें कहीं पे यूएस मेंशन ही नहीं था। ये बड़ी शॉकिंग बात है, कहीं पे भी यूएस मेंशन नहीं था। हालांकि उन्होंने यूएस के डिप्लोमेट को समन ज़रूर किया, अभी तक 2 बार वो समन कर चुके हैं इस स्ट्राइक की वजह से। इसके बाद ईएम की तरफ से ट्वीट आया जिसमें उन्होंने यूएस को डायरेक्टली इस चीज़ के लिए क्रिटिसाइज़ किया। लेकिन उसके बाद यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो का जो स्टेटमेंट आया वो इतना ज़्यादा शॉकिंग है। उसमें उन्होंने कहा कि हमारी यानी यूएस की परमिशन के बगैर कोई भी शिप मूव नहीं कर सकता है। उस चीज़ को कंडेम करना कि ये गलत हुआ है, दुख जताना जिनकी भी मृत्यु हुई उसके लिए, वो तो आप दूर रखिए, उल्टा ये बोल रहे हैं यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो अभी कुछ टाइम पहले इंडिया घूम के गए हैं, ताजमहल देख के गए हैं। तो अभी आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हमारे प्राइम मिनिस्टर या ईएम जाके डोनाल्ड ट्रम्प का ऐसा ऐसा हाल करें? ये पॉसिबल है? नहीं है। लेकिन हालाँकि मैं ये ज़रूर मानती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आना चाहिए था या कुछ ऐसा एक डिसीजन लेना चाहिए था कि एटलीस्ट यूएस को कुछ तो ऐसा लगे कि हाँ, उन्होंने गलत किया है या एटलीस्ट उनकी तरफ से कोई अपॉलॉजी तो आए। वहीं पे ये मूड स्विंग्स वाले डोनाल्ड ट्रम्प, महान डोनाल्ड ट्रम्प, इनकी तरफ से क्या स्टेटमेंट आया है कि ये सब ईरान की वजह से हुआ है। पता नहीं कहाँ से इसमें ईरान कहाँ से आ गया, आई डोंट नो। स्पेशली ये जो मार्को रूबियो वाला स्टेटमेंट है, ये बहुत ही घटिया स्टेटमेंट है, ये बहुत ही शॉकिंग स्टेटमेंट है। ये तो होना ही नहीं चाहिए था और एटलीस्ट इंडिया की तरफ से भी इस पे कुछ आना चाहिए, प्रतिक्रिया आनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर को कुछ स्ट्रॉन्ग बोलना चाहिए, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को कुछ स्ट्रॉन्ग बोलना चाहिए। कुछ कर नहीं सकते तो एटलीस्ट कुछ बोलो। आई डोंट नो क्यों इतना ढीला मामला है यूएस के मामले में। हम यूरोप से तो आज के टाइम पे बहुत कुछ कह लेते हैं, लेकिन यूएस को कहने की हिम्मत हम में अभी भी नहीं है और ऐसा क्यों?